हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 हिंदी का जो दुर्वा का पुस्तक है बाबू, उसका चैप्टर नंबर 17वां। ठीक है बाबू, जिसका नाम है वह सुबह कभी तो आएगी। ठीक है, इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और यदि चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो बच्चों चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखना शुरू करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से आप लोगों का अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है और यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिया गया है जिसे आप लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ से आप लोगों का पार्ट से क्वेश्चन लिया गया है और आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का नंबर कह रहा है कि सलमा का पहला कदम बीमारी से ही क्यों बढ़ा था। तो बच्चों आप लोग उत्तर में लिखिएगा यहाँ पर कि सलमा भोपाल गैस रिसाव का शिकार हो गई थी, जिससे उसके अंदर अनेक तरह की बीमारियां हो गई थी। जब से उसने होश संभाला तब से बीमारी साथ चल रही थी। उसी बीमारी के दौरान वह धीरे धीरे बड़ी हुई और उसने चलना सीखा। इस तरह सलमा का पहला कदम बीमारी में ही बढ़ा था। ठीक है बाबू, आपको पता होगा भोपाल गैस रिसाव के बारे में, जो कि घटना होता है 2 या 3 दिसंबर के, हम लोग 2 दिसंबर के मध्य रात्रि बोलिए है ना, 1984 की बात होती है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ख नंबर की सलमा अपनी अम्मा से क्या कहती थी जिससे उसकी अम्मा उसे मार देती थी। तो बच्चों आप लोग लिखिएगा उत्तर में यहाँ पर कि सलमा के अम्मा का निधन, अब्बू का निधन हो गया था। ठीक है, अब्बू का निधन हो गया था, इससे उसकी अम्मी का गहरा आघात हो लगा था। वे हमेशा विक्षिप्त रहती थी। जब सलमा कहती थी कि अब्बू मर चुके हैं, वे नहीं आएंगे, तो उसकी अम्मा उसे मारती थी और कहती थी ऐसी बात नहीं कहते बेटा। ठीक है, और आपको पता होगा। ठीक है, ये सही। ठीक है, समझ गए ना बाबू। इसी प्रकार लिखिएगा, पूरा सटीक उत्तर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, गौ नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का कि सलमा ने ऐसा क्यों कहा, मैं तो अब जीना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा यहाँ पर उत्तर में। चलिए उत्तर में लिखिएगा आप लोग, सलमा ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि वह अब आयुर्वेदिक दवाई खा रही है, ठीक हो रही थी, उसे लगने लगा कि वह अब ठीक हो सकती है, वह खुश रहती है, इसलिए जीना चाहती है। ठीक है, बस इतना ही आप लोग लिखिएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार आज के क्लास में मतलब आपको फर्स्ट क्वेश्चन अभी करवा दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, दुर्घटना है। कह रहा है मेरे अब्बू इस दुर्घटना के कारण खत्म हो गए हैं जब हम बहुत छोटे थे। ऊपर के वाक्य से पता चलता है कि सलमा के अब्बू किसी गैस दुर्घटना के कारण मर गए थे। दुर्घटना में कुछ लोगों को अपने शरीर के अंगों को गंवाना भी पड़ जाता है। तुम हवा, आग और पानी से होने वाले दुर्घटनाओं की एक सूची बनाओ। तुम इस सूची के आगे यह भी लिखो कि इसमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। ये आपको स्वयं से ही करना है। ठीक है बच्चों, स्वयं से ही करना है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है देखभाल वाला। कहता है हम उनसे कहते कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो उनकी देखभाल करेंगे। इस वाक्य को पढ़ो और बताओ कि कौन किसकी देखभाल करना चाहता या चाहती है। दूसरा है वह बड़ा या बड़ी होकर ही देखभाल करना क्यों चाहता या चाहती है। तो चलिए बच्चों एक एक प्रश्न को लेते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, उत्तर देखते हैं। तो कौन किसकी देखभाल करना चाहता है या चाहती है, तो बोलिएगा उत्तर में लिखिएगा सलमा अपनी अम्मा की देखभाल करना चाहती है। आगे, वह बड़ा होकर ही देखभाल क्यों करना चाहती है, क्योंकि वह गैस त्रासदी से क्या है जी, पीड़ित है, उनका पूरा शरीर रोगी है। इस हालत में वह अपनी अम्मा की देखभाल नहीं कर सकती है, इसलिए वह बड़ी होकर उनकी देखभाल करना चाहती है। ठीक है, बस इतना ही आपको उत्तर में लिख लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, गौ में कह रहा है क्या वह छोटे होने पर देखभाल नहीं कर सकती है। तो बच्चों लिखिएगा वह छोटे होने पर भी देखभाल नहीं कर सकती है, क्योंकि जब यह दुर्घटना हुई तब वह बहुत ही छोटी थी, तभी से वह बीमार चल रही है। ठीक है, आगे, अगर वह छोटे होने पर भी देखभाल करेगी तो क्या हो सकता है। तो बोलिएगा अगर वह छोटे होने पर देखभाल करेगी तो वह ना तो खुद संभाल पाएगी और ना ही अपनी अम्मी की देखभाल कर सकेगी। उसके शरीर में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो अपनी अम्मी का देखभाल कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसको भी कंप्लीट किए। आगे देखिएगा, निबंध या संस्मरण। ठीक है, कह रहा है इस पाठ में भोपाल के त्रासदी का वर्णन हुआ है, जिसे इस त्रासदी को सहने वाली सलमा ने वह सुबह कभी तो आएगी शीर्षक से लिखा है। अब तुम बताओ कि तुम इस निबंध या स्मरण से क्या हमें कह सकते हो। ठीक है, और क्यों कह सकते हो। तो बच्चों आप लोग लिखिएगा उत्तर में कि यह एक स्मरण है, क्योंकि इससे स्मृति के आधार पर एक घटना का वर्णन है जो लेखिका के साथ घटित हुई है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे स्मरण। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर देखिएगा, अगला है अगर इसे कोई कहानी कहे तो क्या होगा। तो बच्चों आप लोग बोलिएगा यह कहानी नहीं हो सकती, क्योंकि यह सत्य घटना पर आधारित है जो लेखिका के साथ घटित हुई है, इसलिए ये निबंध या स्मरण है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है मान लो कि अगर तुम इसे लिखते हो तो इसका शीर्षक क्या देते और क्यों देते। तो बच्चों बोलिएगा अगर मैं इसे लिखता तो इसका शीर्षक भोपाल की त्रासदी देता, क्योंकि यह दुर्घटना भोपाल के लिए एक बहुत बड़ा त्रासदी थी, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे तथा बचे हुए लोगों में
पर मतलब बहुत सारे लोग जो थे गैस के कारण प्रभाव काफी बार तक देखने को मिला। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है। चलिए अगला प्रश्न अब आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों का है पंक्ति और शीर्षक। वह सुबह कभी तो आएगी या इस पाठ का शीर्षक है, साथ ही यह शाहिद लुधियानवी के गीत की पंक्ति भी है। इस तरह तुम कुछ अन्य गीतों, कविताओं, लेखों और उस कहानियों को प्रसिद्ध लोगों के विचारों आदि किसी पंक्ति का चयन कर उसकी सूची बनाओ जिस पर अपने विचार लिख सकते हो। वह तुम्हारे लेख के लिए सही शीर्षक हो सकता है। ये आपको स्वयं ही करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। भेंट मुलाकात में कह रहा है तुम्हारी भेंट मुलाकात अक्सर कुछ ऐसे लोगों से भी होती होगी या हो सकती है जिनकी आंखें नहीं होती है, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। कुछ वैसे भी लोग होंगे, है ना, जो हाथ पैर या अपने किसी अन्य अंग से क्या होंगे, सामान्य मनुष्य की तरह काम नहीं कर सकते हैं। आपको बताना, यदि तुम्हें किसी गूंगे व्यक्ति से कुछ समझना हो तो क्या करोगे, बताइए। अगर आपको समझना होगा तो आप क्या करेंगे। तो बच्चों आप लोग लिखिएगा उत्तर में यहाँ पर क्या लिखिएगा। यदि मुझे किसी गूंगे व्यक्ति से कुछ समझना होगा तो अगर वह पढ़ा लिखा है तो वह लिखकर समझा सकता है, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो संभव है कि किसी वस्तु की ओर इशारा करके या उसकी संकेतों को समझाकर अंदाजा लगा सकता है और हमको बता सकता है। ठीक है, बस इतना ही आप लोग लिखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर देखने का प्रयास कीजिएगा। अगला आप लोग का है ख में, यदि तुम्हें किसी बहरे व्यक्ति को कुछ बताना हो तो क्या करोगे। तो आप लोग यहीं पर आप लोग क्या कीजिएगा, उत्तर लिखिएगा। प्यारे बच्चों लिखिएगा उत्तर में आप लोग, यदि मुझे किसी बहरे व्यक्ति को कुछ बताना हो तो संकेत करके या वस्तु को छूकर या लिखकर हम समझा सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का ख नंबर का उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आप लोगों का ग में कहता है, यदि तुम्हें किसी अंधे व्यक्ति को कुछ बताना हो तो क्या करोगे, बताइए क्या कीजिएगा आप लोग। अंधे व्यक्ति को अगर कुछ बताना होगा तो बोलिएगा, अंधा व्यक्ति सुन सकता है इसलिए हमें बोलकर उसे क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को समझा सकते हैं। अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता लेकिन सुन तो सकता है ना। हम अपनी कुछ बातों को बोलकर, जैसे पानी देना हुआ तो हम बोल सकते हैं ना, पानी पी उसके हाथ में दे देंगे, बोलेंगे ये पानी है पी लो, तो वो पी लेगा ना भाई। देख नहीं सकता लेकिन सुन तो सकता है ना, मेरी बातों को तो समझ सकता है ना। चलिए आगे देखिएगा, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खेलने या अवसर मिल जाए जो चल फिर नहीं सकता हो तो क्या करोगे। तो बच्चों आप लोग लिखिएगा, जो चल फिर नहीं सकता उसके साथ अगर आपको खेलने का मौका मिलता है तो बोलिएगा, ऐसे व्यक्ति के साथ खेलने का अवसर मिल जाए तो चल नहीं फिर नहीं सकता तो उसके साथ इस प्रकार के खेल खेले जा सकते हैं जिनसे चलने फिरने की जरूरत नहीं, जैसे लूडो हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, ये सब खेल हम उनके साथ खेलेंगे। ठीक है, ताकि उनको भी हमारे जैसा, मतलब उनको एक अलग प्रकार का व्यवहार का महसूस ना हो, उनको भी लगे जो ये कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं, हम भी खेल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। उपाय में है, कह रहा है नीचे कुछ दुर्घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है, जैसे सड़क दुर्घटना सड़क पर होती है, ट्रेन दुर्घटना ट्रेन की पटरी पर होती है। उसी प्रकार आपको बताना, इसी कारण मानवीय भूल, जानबूझकर और प्राकृतिक रूप से संबंधित कोई भी कारण हो सकता है। मान लो तुम्हारे आसपास ऐसी कोई भी दुर्घटना घट सकती जाती होगी तो तुम क्या करोगे, बताइए आप लोग क्या कीजिएगा, जल्दी से बताइएगा। तो बच्चों आप लोग लिखिएगा। तो देखिए इसका क नंबर क्वेश्चन है कि क्या तुम स्वयं को बचाओगे। ख में है किसी और को बचाओगे, या गौ में है किसी अन्य को बचने और बचाने का उपाय बताओगे। तो इसी प्रकार हम पांचों प्रश्न के उत्तर को यहाँ पर जानते हैं। क में आप लोग लिखिएगा कि दुर्घटना में स्वयं को बचाना पहली प्राथमिकता होती है, यदि हम स्वयं को बचाएंगे तो दूसरों की सहायता कर पाएंगे। ख में क्या है, तो ख में लिखिएगा कि हमको हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई तो सर्वप्रथम उसको प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए, उसके तुरंत बाद ठीक है नजदीक के अस्पताल पहुंचाना चाहिए। तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। चलिए उसी प्रकार गौ नंबर क्वेश्चन है, किसी अन्य को बचने और बचाने का उपाय बताओगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में क्या लिखिएगा, गौ में आप लोग लिखिएगा यहाँ पर अपनी योग्यता के अनुसार दूसरों को प्राथमिक उपचार के बारे में बताएंगे और दूसरों को किस प्रकार बचा सकते हैं इसकी भी जानकारी दूसरों के साथ साझा करेंगे। गौ में लिखिएगा कि दुर्घटना के बारे में दूसरों को बताना और उसकी मदद लेना जरूरी होता है जिससे कि ज़्यादा लोगों की मदद कर सके। ठीक है, अंगों में लिखिएगा नहीं, दुर्घटना के समय भी स्वयं भी मदद के लिए तैयार रहूंगा तथा दूसरों को भी प्रेरित करूंगा। बस इतना ही आपको लिखना है। तो इस प्रकार आई होप कि आप लोग ये पांचों क्वेश्चन का उत्तर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए 8वां प्रश्न है शब्द प्रयोग। शब्द का प्रयोग करना, कहता है कि मेरा गला और आंखें सूज जाती है, मेरा चेहरा सूजन की वजह से भरा रहता है। ऊपर के वाक्य में सूज और सूजन शब्द का प्रयोग सार्थक ढंग से हुआ, इसके साथ सूजना शब्द का प्रयोग भी किया गया। तुम भी अपने ढंग से है ना कुछ ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जिनके रूप में थोड़ा बहुत अंतर हो, तभी सार्थक ढंग से उसका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे टूट, टूटना, टूटन। ठीक है, इसी प्रकार आपको भी क्या करना है, शब्द का प्रयोग करना। तो देखिएगा आप लोग उत्तर में लिखिएगा यहाँ पर, खिड़की का कांच टूट गया है और उसकी टूटन चारों तरफ बिखर गई है। कांच का टूटना अच्छा नहीं लग रहा था। हम वाक्य बनाकर यहाँ पर आपको दे दिए हैं।
और उसी प्रकार का कुछ शब्द लिखना है तो शब्द आप लोग लिखिएगा फैल फैलना फैलावट, भर भरना भरावट, सज सजना सजावट, रूठ रूठा रूठना। ठीक है, इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आज के क्लास में हम लोगों ने क्लास 8 दुर्वा का जो चैप्टर नंबर 17 यानी 17वां चैप्टर था, इसका सभी प्रश्न उत्तर तरीके करके अच्छे तरीका से समझने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।